हिज एक्सेलेंसी ने कहा कि जो भारतीय कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, उसने दरअसल अपने आप में इतनी अलग अलग संस्कृतियों को संजो लिया है, अपने अंदर मिला लिया है कि वो दुनिया में एक मिसाल है इस तरह के एक सामंजस्य की, इस तरह के अलग अलग कल्चर्स के पास आने की। भारतीय संस्कृति में उन्होंने पाया है कि सभी संस्कृतियों का सम्मिश्रण है, और वो ये मानते हैं कि इससे भारतीय संस्कृति और धनवान हुई है और खूबसूरत बनी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो यहाँ आकर देखा, महसूस किया कि दरअसल जो कुवैती संस्कृति है वो भी भारतीय संस्कृति के बहुत नज़दीक है। कुवैत और भारत में बहुत सारी समानताएं हैं। अगर हम कुवैत जाएं, उन्होंने कहा, तो हम पाएंगे कि कुवैत बहुत हद तक भारत जैसा है। और ये हिज एक्सेलेंसी ने मुझे कुछ समय पहले भी बताया था कि हिज एक्सेलेंसी ने 22 साल यूरोप में डिप्लोमेटिक पदों पर, अलग अलग पदों पर एज एम्बेसडर काम किया है। और जब 22 साल के अपने यूरोप के कार्यकाल के बाद जब वो भारत में आए, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि वो अपने घर आ गए हैं, जैसे कि उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्हें लगा कि जैसे वो कुवैत में ही आ गए हैं। तो वो ये मानते हैं कि भारत और कुवैत आपस में बहुत पास हैं, हमारा आपस में बहुत प्यार है, और हमारा कल्चर, संस्कृति बहुत ज़्यादा एक जैसी है। I have told them that when you landed at Indira Gandhi International Airport, you felt as if you were home. मिस्टर सुलेमान, अभी तक हमने बात की आपसे कि आप भारत आए, आपको फील नहीं हुआ कि आप अनदर कंट्री में आ गए? आपको भारत और कुवैत काफ़ी करीब महसूस होते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लास्ट 2 ईयर से आप भारत में हैं और काफ़ी अलग अलग स्टेट में आपने विजिट भी किया है, तो जो ये अलग अलग रिलीजन है भारत में, आपको अलग अलग धर्म देखने को मिले हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, पोशाक है, तो आपको कौन सी स्टेट अभी तक विजिट करने में सबसे अच्छी लगी? As I told you in the beginning, I'm touring around India. Each part of India characterized and shaped by different culture, which in general amazed me, and I admired the Indian capabilities to work education and being cultural societies, even though in some poor societies I can see that they are very much eager to go to school and get informations and knowledge, and many times when I get some discussion with them, also they explore about good talent, about good knowledge. So India is again characterized by deep culture and big desire to learn more about the other cultures. Besides that, Indian people very friendly, open, and also they are not offended when you express your feeling or your opinions, and of course they want to discuss with you to learn more about your culture. So again, as I can see, each part from India is an adventure by itself for me as I can visit, but also it's a great experience. And I'm enjoying myself here, not only myself, but my wife and also my children. My children, even though they are joining international school, but I have three of them, they start to learn Hindi. So also Hindi language has become one of the languages that is spoken in my house. And as I told you, because we are in Kuwait, we are very fan with the Indian culture as well as Indian language. हिज एक्सेलेंसी ने कहा कि भारत में उन्हें सभी जगहें बहुत अच्छी लगीं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जब वह भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में गए हैं, तो सभी प्रांतों का जो कल्चर है, सभी प्रांतों की जो फीलिंग उन्होंने पाई, वो अपने आप में अलग है, अद्वितीय है, और उन्हें सभी बहुत अच्छे लगे। उन्होंने महसूस किया कि पूरे भारतवर्ष में सभी जगह जहाँ वो गए, सभी लोगों में सीखने की एक बहुत ललक है, बहुत इच्छा है। जब हिज एक्सेलेंसी उनसे मिलते हैं, तो वो हिज एक्सेलेंसी से उनके देश के बारे में पूछते हैं, हर तरह का सवाल पूछते हैं, और हिज एक्सेलेंसी जैसा भी जवाब दें उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो बड़े खुले दिल से उनके जवाबों को, उनके विचारों को सुनते हैं और कबूल करते हैं। हिज एक्सेलेंसी ने कहा कि भारत में जो पढ़ाई की तरफ लोगों की एक रुचि है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गहरी है। जब उन्होंने कुछ गरीब तबके लोगों से भी बात की, तब उन्होंने महसूस किया कि गरीब लोग भी भारत में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ उन्हें खासकर बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है उनके साथ, और उनके 3 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, मगर वो हिंदी भी सीख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब उनके घर में हिंदी भी बोली जाती है।
जिसका मुझे बहुत गर्व है। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान हिज एक्सलेंसी ऑफ कुवैत। उन्होंने भारत के बारे में बोला, 2 साल से भारत में कंटिन्यू एज ए एम्बेसडर हैं और उन्होंने भारत को कितना उनके दिल के करीब है उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोग भी सोचने लगे कि यस, वो हमारे भारत से बाहर नहीं है, वो इसी का एक हिस्सा है। तो इसी के साथ हमारा आज का शो यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको ज़मीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको ज़मीन दे देगी। पाकिस्तान में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच कर चलते हैं ना कि अगर अभी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।